नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, यूँ तो मैं अपनी गज़लों के दूसरी पुस्तकों की समीक्षाओं के अक्सर ही वीडियोस अपलोड करता हूँ और आप सब से भरपूर आशीर्वाद भी मुझे मिलता है। आप चैनल पर आकर कमेंट भी करते हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है। इस दरमियान कई जगह कवि सम्मेलनों मुशायरों में जाना हुआ, वहाँ के कुछ वीडियोस भी मैंने अपलोड किए और आपका भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। इस दौरान कई अवसर ऐसे गुजरे कि कुछ समाज सेवा का अवसर प्राप्त हुआ कि एक ऐसी संस्था से मैं जुड़ा हूँ, और साथ ही 14 सितंबर को अभी हिंदी दिवस गुजरा, जिसमें भी कई समारोह हुए, कई साहित्यिक कार्यक्रम हुए हिंदी को लेकर। साथियों, हिंदी हमारी राजभाषा है और हमें पता है कि हिंदी का हृदय कितना विशाल है। उसको और दुनिया की तमाम भाषाओं को अपने अंदर समाहित करके अपना विकास करने की अतुल क्षमता मौजूद है। हिंदी यूं ही निरंतर राष्ट्रीय पटल पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी समृद्ध हो रही है कि तमाम भाषाओं के शब्दों को आसानी से सहेज रही है और भरपूर इस्तेमाल कर रही है। हिंदी में भी साथियों अब बहुत अच्छी गज़ल कही जा रही है, जैसा इस सिलसिले में मैं पहले भी बात करता रहा हूँ। लोग गज़ल को ओरिजिनली जो गज़ल आई वो अरबी फारसी से होती हुई, उर्दू से होती हुई हिंदुस्तान में उसने प्रवेश किया। शुरू में जो वो एक माहौल सा बना था कि साहब आपको उर्दू आती है, भारी भारी शब्दों का उर्दू का इस्तेमाल करके जो रचना होती है वही गज़ल होती है। लेकिन हिंदी ने इस मिथक को तोड़ा है। आज बहुत ही अच्छे रचनाकार हिंदी में गज़ल कह रहे हैं, और हिंदी ने सही में कहूँ तो देवनागरी और हिंदी में जब से गज़ल लिखी जा रही है तब से गज़ल को और मकबूलियत हासिल हुई है। तो हिंदी में भी बहुत अच्छी गज़लें अब लोग कहने वाले मौजूद हैं। मैंने अभी हाल ही में एक और ताज़ा गज़ल हुई तो सोचा बात करते करते वो भी आपके साथ साझा करूं। और एक ख़ास बात और मैं साझा आपसे करना चाह रहा था कि एक अभी जो पीछे मैंने जैसा कि जिक्र किया, समाज सेवा, कुछ सामाजिक कार्यों से जुड़ने का भी अवसर मिला। उससे बड़ी मानसिक संतुष्टि प्राप्त हुई। हम अपने पारिवारिक दायित्वों और अपने व्यक्तिगत कामों में ही उलझे रहते हैं, लेकिन अगर वक्त निकाल के कुछ ऐसे समाज सेवा के कार्य करते हैं, वो भी व्यक्तित्व में निखार लाते हैं और हमें मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो ऐसा ही एक मैं भारत विकास परिषद संस्था से जुड़ा हूँ। भारत विकास परिषद हर वर्ष नई नस्ल को अपने संस्कारों और संस्कृति के प्रति चेतना प्रदान करने के लिए, उनमें संस्कार विकसित करने के लिए, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए भारत को जाने प्रतियोगिता का आयोजन कराता है। विभिन्न विद्यालयों में ये जिला स्तर पे होती है, प्रांतीय स्तर पे होती है ये जो प्रतियोगिता है, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का विद्यार्थियों को अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ जिला रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्तर पर जो जिला स्तर की भारत को जानो प्रतियोगिता आयोजित हुई, उसका हिस्सा बनने का इस बार मुझे भी अवसर मिला। यहाँ जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग में, जूनियर वर्ग में कक्षा 6 से कक्षा 9 तक के बच्चे सम्मिलित हुए और सीनियर वर्ग में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चे सम्मिलित हुए। मैंने भी नज़दीक से उस आयोजन को देखा, बच्चों से बात भी की, तो बच्चों में भी रुचि थी कि हाँ, हम अपने देश के संस्कृति, अपने देश के इतिहास के बारे में जानें। और मैंने महसूस किया कि बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया। अब ये अच्छा लगता है ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बन के, और कोशिश करूँगा कि अपने व्यक्तिगत और अपने पारिवारिक दायित्वों से थोड़ा सा समय निकालकर ऐसे कार्यों को, जिसमें हमें राष्ट्र के प्रति कुछ योगदान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, आगे भी करते रहूँ और आपसे उन चीज़ों को मैं साझा भी करता रहूँगा। कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे, चूँकि आप चैनल से जुड़े हैं, तो भारत को जानो प्रतियोगिता से या एक राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता कराई अभी भारत विकास परिषद ने राष्ट्रीय स्तर की, यहाँ तो उसके भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। उसमें बच्चों ने चकित कर देने वाला प्रदर्शन किया। मतलब हिंदी में और संस्कृत दोनों भाषाओं में देश प्रेम को लेकर, देशभक्ति को लेकर बच्चों ने गीत प्रस्तुत किए, जिनकी प्रतिभा को देखकर जो जजों का समृद्ध पैनल था संगीत के क्षेत्र से, गायन के क्षेत्र से, वो भी चकित रह गया।
उन्हें भी निर्णय करने में थोड़ी कठिनाई हुई। तो हमें ये गर्व महसूस होता है इस बात से कि हमारे बच्चे बढ़ चढ़कर देश की संस्कृति, उसके इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस सब सिलसिले को में अपने को इन्वॉल्व करते हुए, काम करते हुए एक ताज़ा गज़ल भी हुई, तो मैं सोचता हूँ उसको भी आप लोगों के साथ साझा कर लूँ तो अच्छा रहेगा। एक गज़ल का नई गज़ल का मतलब कुछ इस तरह है, देखिएगा कि मौसम बरसात की तैयारियां अच्छी लगीं, मौसम बरसात की तैयारियां अच्छी लगीं, खुश्क फसलों को घुमड़ती बदलियां अच्छी लगीं, खुश्क फसलों को घुमड़ती बदलियां अच्छी लगीं, मौसम बरसात की तैयारियां अच्छी लगीं, खुश्क फसलों को घुमड़ती बदलियां अच्छी लगीं। और ये शेर ख़ास तौर से आपकी तवज्जो चाहता है कि पेट कोई दान के पकवान से भरता रहा, पेट कोई दान के पकवान से भरता रहा, और मेहनत की किसी को रोटियां अच्छी लगीं, और मेहनत की किसी को रोटियां अच्छी लगीं। पेट कोई दान के पकवान से भरता रहा, और मेहनत की किसी को रोटियां अच्छी लगीं, और भी जलने का उसमें हौसला कुछ बढ़ गया, और भी जलने का उसमें हौसला कुछ बढ़ गया। एक दिए को आंधियों की धमकियां अच्छी लगीं, एक दिए को आंधियों की धमकियां अच्छी लगीं, और हम पड़ोसी से हमेशा मेल के हामी रहे, हम पड़ोसी से हमेशा मेल के हामी रहे। कब हमें सरहद पे चलती गोलियां अच्छी लगीं, कब हमें सरहद पे चलती गोलियां अच्छी लगीं। और आदमी के मिजाज को लेकर देखिएगा ये शेर हुआ कि खुश सदा होते रहे बस खामियों को देखकर, खुश सदा होते रहे बस खामियों को देखकर, उनको औरों की भला कब खूबियां अच्छी लगीं, उनको औरों की भला कब खूबियां अच्छी लगीं। और ये नाजुक सा शेर भी इसमें हुआ, शायद आपके मर्म को छुएगा ये, कि दुख हुआ तो रुखसती का उसको बेटी की मगर, दुख हुआ तो रुखसती का उसको बेटी की मगर, फिर भी घर में गूंजती शहनाइयां अच्छी लगीं, फिर भी घर में गूंजती शहनाइयां अच्छी लगीं। और गज़ल का मक्ता भी समाप्त करिएगा कि तोड़कर सारा गुमा मौजो तलातुम का विवेक, तोड़कर सारा गुमा मौजो तलातुम का विवेक, समते साहिल लौटती सब कश्तियां अच्छी लगीं, समते साहिल लौटती सब कश्तियां अच्छी लगीं। तोड़कर सारा गुमा मौजो तलातुम का विवेक, मौजो तलातुम मतलब लहर और तूफान का, भंवर का, तोड़कर सारा गुमा मौजो तलातुम का विवेक, समते साहिल लौटती सब कश्तियां अच्छी लगीं, मौसमे बरसात की तैयारियां अच्छी लगीं, खुश्क फसलों को घुमड़ती बदलियां अच्छी लगीं, खुश्क फसलों को घुमड़ती बदलियां अच्छी लगीं। शुक्रिया। और यही उम्मीद करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को जो अदब, शायरी, कविता में दिलचस्पी रखते हैं उनको फॉरवर्ड करेंगे, और उनसे भी आग्रह करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।